मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग का वोकल म्यूजिक 11th का दूसरा पीरियड है और पिछले पीरियड की तरह आज भी हम गुरु वंदना से स्टार्ट करेंगे। सर्वप्रथम गुरु वंदना मेरे साथ गाने का प्रयास भी कीजिए। इसी तरीके से गुरु वंदना करके ही आप अपने वोकल म्यूजिक में जो सीखेंगे, गुरु वंदना एकदम तहत मन से करके उसके बाद जो जो लेसन मैं देता हूँ वो सारे लेसन को उतारने का प्रयास करेंगे। तो कल के पीरियड में मैंने आपको बताया था अलंकार नंबर 1 जो बहुत ही सरल अलंकार है, एक एक स्वर को लेकर चलते हैं। आज अलंकार नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। उसमें था दुगुन तिगुन चौगुन और ये 2 तरह के स्केल में होगा। वॉइस के लिए अलग स्केल है, गर्ल्स के लिए अलग स्केल। अभी मैं वॉइस के स्केल में पहले गाकर बता रहा हूँ। अलंकार नंबर 2 सारे
तीन चौगुन यानी 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। ठीक इसी तरीके से आपको शास्त्रीय तालों को भी जानना जरूरी है। शास्त्रीय ताल क्या होते हैं, उसे हाथ से ताली खाली करके कैसे दिखाते हैं, कैसे करते हैं। तो ताल कहरवा है और उस ताल का जो परिचय है वो मैं पहले बताता हूँ आपको। ताल कहरवा जो है ये 8 मात्रे का ताल है। इसमें 2 विभाग हैं, एक ताली है, एक खाली है। पहले मात्रे पर ताली, पांचवें मात्रे पर खाली, और 4-4 मात्राओं का 2 विभाग होता है। यानी 4 मात्राओं के बाद एक डिवाइडर पड़ता है, उसके बाद फिर 4 मात्राएं लिखी जाती हैं, और पहले विभाग के पहले मात्रे के नीचे क्रॉस यानी सम होता है, और डिवाइडर के बाद जो 5वीं मात्रा है उसके नीचे 0 लिखा हुआ रहता है। इस जगह पर खाली का संकेत करते हैं। खाली का मतलब हाथ को उलट कर दूसरी तरफ दिखलाते हैं, खाली। ताल कहरवा 8 मात्रे का ताल है, 2 विभाग हैं, एक ताली है, एक खाली है। यह ताल सुगम संगीत का ताल है। यह ताल सुगम संगीत मतलब कि इसमें गजल, फिल्मी गीत, लोकगीत, भजन, मतलब ऐसे गीत जो कि बहुत ही सरल तरीके से गाए बजाए जाते हों, वैसे गीतों का जो है, वैसे गीतों में इस ताल का प्रयोग होता है। यह ताल सुगम संगीत का ही ताल है। इसे क्लासिकल में भी लोग कभी कभी यूज करते हैं, तो उसको बहुत ही बंधे हुए लय में करते हैं। हालांकि इसका ये मतलब अब संगीत है भाई, हम अपना जैसे चाहें उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये मुख्यतः सुगम संगीत का ही ताल है। ठीक है, इस ताल के बोल कैसे हैं ये मैं करके बता रहा हूं, तो आप ध्यानपूर्वक देखें। हा, गे, न, ती, न, क, ही, न, हा। यानी 4 मात्राओं को हम इधर बोल ताली देने के बाद 3 काउंट करेंगे, फिर खाली के बाद 3 काउंट करेंगे। 2 विभाग हो जाएगा। पहले विभाग में ताली के साथ है, दूसरे विभाग में खाली के साथ है। कैसे कर रहे हैं? हा, गे, न, ती, न, क, ही, न, हा। ये खा हुआ इसका। अब इसी ताल को जब दुगुन के लय में बोलेंगे तो हाथ पर चलने की प्रक्रिया 1 टाइम की ही होगी, खा ही होगी, लेकिन हमारे मुंह से बोलने की गति जस्ट दुगनी हो जाएगी। जैसे भागे न ती न क ही न, भागे न ती न क ही न, हा। आपने देखा कि मैं ठा भी किया, दुगुन भी किया, लेकिन टाइमिंग दोनों में सेम था। जैसे 1 सेकंड का अंतर हम हर मात्रे में देकर चल रहे हैं, वैसे ही अंतर ठा में भी होगा, दुगुन में भी होगा, तिगुन में भी होगा, चौगुन में भी होगा। इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से। ठा दुगुन कर रहा हूं, ठा, गे, न, ती, न, क, ही, न, दुगुन, भागे न ती न क ही न, भागे न ती न क ही न, हा। अब इसी ताल का जब तिगुन करेंगे उसी टाइमिंग में आपको एक एक मात्रे में 3-3 बोलों को बोलते हुए चलना होगा। जैसे भागे न ती न क ही न धा, गे न ती न क ही न धागे न ती न क ही न, हा। कैसे बोले हम? फिर से देखिए ध्यान से। भागे न ती न क ही न धा, गे न ती न क ही न धागे न ती न क ही न, हा। ठीक है। अब चौगुन जब करेंगे तो एक मात्रे में तबले के ताल के जो बोल हैं वो 4-4 आएंगे। जैसे भागे न ती न कहीन, 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 ये चौगुन हुआ।
इसे देख लीजिए एक बार। धागे नती न कर धीन, धागे नती न कर धीन, धागे नती न कर धीन, धागे नती न कर धीन। यानी जब भी आप ताल का प्रैक्टिस अपने घर में बैठ के करेंगे तो ठा दुगुन तिगुन चौगुन सब एक साथ करेंगे। पहले ठा करेंगे, फिर दुगुन करेंगे, फिर तिगुन करेंगे, फिर चौगुन करेंगे, फिर ठा करेंगे। तब जाके ताल के तीनों टाइम्स के चारों टाइम्स की प्रक्रिया आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगी। और ये सिस्टम 12 तक चल रहा है। 12 के बोर्ड में भी किसी भी ताल का दुगुन तिगुन चौगुन पूछा जाता है। अभी से आप सरल सरल तालों से ही शुरू करें दुगुन तिगुन चौगुन बजा करने की प्रक्रिया। तो 12 में जाकर थोड़े कुछ कठिन ताल होते हैं जिसमें आसानी से आप लोगों को समझ में भी आएगा और आसानी से आप करने में भी सक्षम हो सकते हैं। ठीक है, आज आपका हो गया अलंकार नंबर 2 और ताल कहरवा। अब आइए तीसरी चीज। कल मैं आपको एक भजन दिया था गणेश स्तुति वंदे गणपति। आज एक सरस्वती वंदना दे रहा हूँ जो डायरी में भी है, वर्दे वीणा वादनी वर्दे। इस गाने को अभी तत्काल पहले आप सरल सरल गीतों को उतारने का प्रयास करें, उसके बाद धीरे धीरे उसमें सरगम से रिलेटेड सॉन्ग्स भी मैं दूंगा जो आप आने वाले समय में सीखेंगे। कैसे है इस गाने को देख लेंगे। डायरी में ये सॉन्ग दिया हुआ है तो लिरिक्स आपको वहां से मिल जाएगा, धुन यहाँ से आपको समझ में आएगा ही, और साथ में गाने का प्रयास भी करें। कैसे देखिए, ये बॉयज के स्केल में मैं गा रहा हूँ, ठीक है, फिर इसको गर्ल्स के स्केल में मैं बता दूंगा। पहले अलंकार को गर्ल्स के स्केल में करेगा। अभी तो बॉयज के स्केल में मैंने अलंकार आपको बताया था, अब गर्ल्स के भी स्केल में आप अलंकार को देख लें। गर्ल्स किस स्केल पर करेंगी, कैसे देखिए।
था गर्ल्स के स्केल में अलंकार नंबर 2। जब भी गर्ल्स प्रैक्टिस करेंगी तो इस जगह पर इसी के साथ करेंगे। आप पहली काली से करेंगे तो आपके लिए बहुत टफ होगा, इसलिए गर्ल्स और बॉयज दोनों के स्केल में मैं अलग अलग गाकर बताता रहूँ। अब ये गीत जो है वर्दे वीणा वादनी, इसको भी मैं 2 स्केल में गाकर बता रहा हूँ, एक गर्ल्स के स्केल में और एक बॉयज के स्केल में। पहले गर्ल्स का ही सुन लीजिए कैसे है, और गर्ल्स इसी स्केल पर गाकर प्रैक्टिस करेंगे। ये गीत गर्ल्स के स्केल में था ये। अब बॉयज के स्केल में जब गाएंगे तो बॉयज को ऊपर के स्केल में गाते हैं। वो कैसे गाएंगे इसी गीत को भी सुन लीजिए, और बॉयज इस स्केल में गाकर प्रयास करेंगे, इसी स्केल में गाकर अभ्यास करेंगे। कैसे
हर प्रकाश हर जगमग जग कर कलुष भेद तब हर प्रकाश हर जगमग जग कर नव गति नव ले ताल छंद नव नवल कंठ नव जलति नव गति नव ले ताल छंद नवल कंठ नव नव की नव विहग विभु नव कर नव स्वर तो ये था आज का आप लोग का सॉन्ग, जिस सॉन्ग को आप गा गा कर अभ्यास करेंगे और वॉइस अपने स्केल में गाएं, प्लस अपने स्केल में, तो उनकी आवाज़ अपने स्केल के लिए परफेक्ट होती चली जाएगी। तो पहले पीरियड में मैंने आपको संगीत की परिभाषा बताई थी, आज के पीरियड में बताने जा रहा हूँ स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। सर्वप्रथम स्वर के संदर्भ में इतना जान जाएं कि स्वर ही है जिसके अभ्यास से आप अपने आप को प्रयासरत रखते हैं और स्वर से ही राग का अभ्यास करते हैं, स्वर के ही माध्यम से आप गीतों को समझते हैं। तो स्वर जो है इसकी एक शाब्दिक परिभाषा है जिसे जानना आपके लिए आवश्यक होगा। संगीत में जो स्वर है इसको संगीत का पहिया। अगर संगीत में स्वर और ताल, स्वर और लय, लय यानी लय तो दोनों में होता है इन्वॉल्व, स्वर में भी इन्वॉल्व होगा, ताल में भी होगा। तो स्वर और ताल ये दो पहिए हैं संगीत के, जिनके आधार पर संगीत की गाड़ी आगे बढ़ती है। स्वर संगीत का प्राण कहलाता है, जिसके द्वारा संगीत सजीव होकर चलता है। वास्तव में संगीतोपयोगी नाद वह नाद जो कानों को सुनने में मधुर लगे और चित्त को प्रसन्नता दे, जो कान को सुनने में मधुर भी लगे और चित्त को प्रसन्नता दे, ऐसे ही स्वर को शास्त्रकारों ने स्वर की संज्ञा दी है, ऐसे ही आवाज को स्वर की संज्ञा दी है शास्त्रकारों ने। तो संगीत में स्वर जो है उसकी एक्यूरेट परिभाषा यही कहलाएगी कि वह स्वर जिसे गाने में, जिसे बोलने में या जिसकी आवाज़ निकालने में हमें प्रसन्नता का अनुभव हो और जो हमारे मन को सुख दे, चैन दे, शांति दे, प्रसन्नता दे, ऐसी ही आवाज़ को हम स्वर की संज्ञा देते हैं। संगीत में स्वरों की संख्या 7 ही मानी जाती है।
जैसे रंग सात माने जाते हैं वैसे ही स्वर भी सात माने जाते हैं, लेकिन हम जब संगीत में गायन अध्ययन करते हैं तो यही सात स्वर 12 स्वर हो जाते हैं। हम 12 स्वरों का अध्ययन करते हैं, 12 स्वरों के ही आधार पर संगीत को पूर्ण रूप से समझा जाता है। तो उसमें होता यह है कि 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 5 विकृत स्वर हो जाते हैं। 5 जो विकृत होते हैं वो इन्हीं 7 स्वरों में से लिए हुए स्वरों को का दो दो रूप है। जैसे 7 स्वर हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नि। ये 7 स्वर हैं। इसमें सा और प जो है यह स्वतंत्र स्वर है। इन दोनों स्वरों का कोई विकल्प नहीं है, इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ये दो नहीं होते। सा भी एक ही होता है और प भी एक ही होता है। बाकी रे, ग, म, ध और नि, ये 5 स्वर ऐसे हैं जो दो दो होते हैं। पहले वाले को शुद्ध स्वर कोमल स्वर कहते हैं, दूसरे वाले को शुद्ध कहते हैं। यथार्थतः शुद्ध स्वर ही यथार्थ स्वर है, लेकिन चूंकि सा शुद्ध है और सा के बाद शुद्ध रे के बीच में जो डिस्टेंस होता है उस बीच में एक स्वर स्थापित हो सकता है, इसलिए शास्त्रकारों ने रे को 2 भागों में बांट दिया। फिर रे से ग के बीच में भी इतना डिस्टेंस होता है कि बीच में एक स्वर डाले जा सकते हैं, तो शुद्ध रे और शुद्ध ग के बीच में कोमल ग को रखा गया है। और यह अंतर स्पष्ट रूप से साफ सुनाई देता है, साफ समझ में आता है। लोग गाते हैं उस स्वर को लगा सकते हैं। इतने स्पष्ट सुने और समझे जाने वाले स्वर को शास्त्रकारों ने शास्त्र में उसका नाम दे दिया कि सा के बाद कोमल रे, फिर शुद्ध रे, फिर कोमल ग, फिर शुद्ध ग, फिर म में सिर्फ जो कोमल म कहलाने लायक है उसे ही शुद्ध म कहते हैं, और जो शुद्ध म होता है उसे तीव्र म कहते हैं। ये सिर्फ 7 स्वर में सिर्फ म ही एक ऐसा स्वर है जिसमें पहले स्वर को कोमल न कहकर शुद्ध कहते हैं और शुद्ध म को तीव्र म कहते हैं। तो सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, शुद्ध म, तीव्र म, प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी। फिर जो सा आता है तो यही सा फिर सा सप्तक में जाके रिपीट हो जाता है, यानी सा से लेकर नी तक में 12 स्वर हुए। रे ग म ध नी 5 स्वर हैं, इसके दो दो स्वर हुए तो 10 स्वर हो गए, और सा प अलग अलग 12 स्वर। हम लोग संगीत में 12 स्वरों का अध्ययन करते हैं और जिसकी ध्वनियाँ हम अलग अलग अनुभव कर सकते हैं, उसे गा सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं गायकी में, और यूज होता भी है। तो जो एक दूसरे से मतलब जो है इसमें जो है स्वर एक दूसरे से हमेशा ऊंचे होते चले जाते हैं। तो स्वर के प्रकार मुख्य तरीके से दो माने गए, तो अभी मैंने आपको बताया भी। आप ऐसे भी उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, जैसे ये क्वेश्चन में आता है तो क्वेश्चन में इसे लिखना पड़ता है बाकायदे, स्वर की परिभाषा लिखनी पड़ती है। उसके बाद स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार में मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, एक है शुद्ध स्वर और एक है विकृत स्वर। शुद्ध स्वर को सबसे पहले समझ लें। शुद्ध स्वर हम उसे कहते हैं वे स्वर जो अपने स्थान से जरा सा भी विचलित नहीं होते, अपने स्थान पर निश्चित रहते, स्थिर रहते। इन स्वरों में कोई चिन्ह नहीं है, ये साफ स्पष्ट रूप से लिखे रहते हैं। जैसे सा लिखा हुआ रहेगा तो रे, ग, म, प, ध, नि, इन सारे स्वरों में कहीं कोई चिन्ह नहीं है। शुद्ध स्वरों की सबसे बड़ी पहचान है, शुद्ध स्वरों में सिर्फ शब्द लिखे हुए रहते हैं, अक्षर लिखा हुआ रहता है, कोई उसे चिन्ह नहीं। लेकिन जब हम विकृत स्वर को लिखेंगे या विकृत स्वर को समझेंगे तो विकृत स्वर भी 2 प्रकार के होता है, एक होता है कोमल विकृत और एक तीव्र विकृत। जैसे मैंने माँ में आपको बताया कि शुद्ध माँ जो है उसको कोमल माँ को ही हम लोग शुद्ध माँ बोलते हैं और शुद्ध माँ को तीव्र माँ बोलते हैं। तो तीव्र एक शब्द आता है जो 7 स्वरों में एक माँ के साथ यूज होता है, इसलिए विकृत स्वर में इसके 2 भाग कर दिए गए हैं, कोमल विकृत और शुद्ध विकृत। कोमल विकृत और तीव्र विकृत। कोमल जो विकृत होगा
उसकी पहचान ये होती है कि स्वर के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। जैसे सा के बाद हम दो रे लिखेंगे, तो सा के बाद जो पहला रे होगा उस रे के नीचे अंडरलाइन किया हुआ रहेगा, दूसरा रे कोई अंडरलाइन नहीं। फिर कोमल ग लिखेंगे तो ग लिखकर ग के नीचे अंडरलाइन कर देंगे, फिर शुद्ध ग। फिर म में जो है शुद्ध म, उसमें कोई चिन्ह नहीं, और तीव्र म जो रहेगा उसमें ऊपर एक खड़ी पाई दे, तीव्र की पहचान ऊपर खड़ी पाई। फिर प अकेला है, फिर कोमल ध, कोमल ध में ध लिखेंगे, उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, और शुद्ध ध में कोई चिन्ह नहीं देंगे। फिर कोमल नी लिखकर उसके नीचे अंडरलाइन, फिर शुद्ध नी, उसमें कोई चिन्ह नहीं। इस तरह से मिलाकर ये 12 स्वर पूरे हो गए। शुद्ध स्वरों की पहचान क्या है? वो अपने स्थान पर स्थिर होते हैं, वो अपने स्थान से विचलित नहीं होते। लेकिन विकृत स्वरों में क्या होता है, यह अपने स्थान से थोड़ा नीचे हट जाते हैं या थोड़ा ऊपर हट जाते हैं, ये अपने स्थान से विचलित होते हैं, इसलिए इनका नाम विकृत स्वर है। तो जो नीचे की ओर विचलित होते हैं उन्हें कोमल विकृत कहते हैं, और जो ऊपर की ओर होते हैं वो एक ही स्वर है मात्र म, उसे तीव्र विकृत का नाम देते हैं। तो इसके पहचान के भी विषय में मैंने बता दिया, कोमल विकृत में स्वर के नीचे अंडरलाइन रहेगा, और तीव्र विकृत में ऊपर की ओर एक खड़ी पाएगी। इसके अलावा भी दो और स्वर माने जाते हैं, इन्हीं स्वरों को दो और नाम दिया हुआ है, चल और अचल स्वर। चल स्वर वो जो अपने स्थान से चलते हैं, थोड़ा आगे पीछे होते हैं। तो रे ग म ध नि जो विकृत स्वर है उन्हें ही चल स्वर कहते हैं। और सा और प ये दो ऐसे स्वर हैं जो अपने स्थान पर पूर्णतः स्थिर होते हैं, ये अपने स्थान से कहीं भी नहीं, इन दोनों को अचल स्वर। आज आपने समझा स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, और उनकी पहचान क्या है, उनके लक्षण क्या है। ठीक है, अब आइए आपके संगीत का मुख्य उद्देश्य, जो वोकल आपका सब्जेक्ट है, वोकल सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले मैंने कल भी आपको बताया था कि आपको सिर्फ सॉन्ग्स नहीं सीखना, क्लासिकल इसमें राग वगैरह सीखना है, आपको ताल वगैरह सीखना है। तो आज मैं एक राग जो है आपको बताने जा रहा हूँ, राग भैरवी। आपने इस राग के विषय में बहुत सुना होगा। तो ये राग जो है सुबह के समय में गाया जाता है, और ये राग सर्वकालिक राग की माना, क्योंकि प्रायः जितनी भी संगीत सभाएं होती हैं उनका समापन इसी राग से किया जाता है, तो इसके लिए कोई समय का प्रतिबंध नहीं है। वैसे इस राग का गायन वादन समय प्रातः समय ही है, सुबह के समय में इसे गाकर अभ्यास करते हैं, लेकिन विद्वानों ने इसे सर्वकालिक राग माना है, क्योंकि यह बहुत ही चंचल प्रकृति का राग और बहुत ही लोकप्रिय राग, काफ़ी मधुर है। इस राग पर फिल्म इंडस्ट्री के भी बहुत सारे सॉन्ग्स कंपोज हैं, बहुत सारे फिल्मी गीत हैं जो राग भैरवी पर आधारित हैं। तो इसकी लोकप्रियता को देखते हुए और इसके माधुर्य को देखते हुए शास्त्रकारों ने इसके समय पर कोई प्रतिबंध वैसा नहीं लगाया है, आप जब चाहें इसे गा सकते हैं। और क्योंकि मैंने बताया भी आपको कि जितनी भी सभाएं होती हैं वो मैक्सिमम इसी राग से समाप्त की जाती हैं, तो सभाएं तो प्रायः शाम को आयोजित की जाती हैं, तो उन शाम को जब तय की गई हैं तो सुबह का राग हम उस समय कैसे गा सकते हैं, लेकिन ये प्रतिबंध इस राग में नहीं है, इसलिए तक हम राग भैरवी गा सकते हैं। इस राग के विषय में सबसे पहले इसका परिचय जान जाइए। इस राग की उत्पत्ति इसके नाम वाले ही ठाट से हुई है, मतलब इसके ठाट का भी जो नाम है वो भी भैरवी है। भैरवी ठाट से ही भैरवी राग उत्पन्न हुआ है, और ये क्योंकि अपने ठाट के नाम से जाने जाने वाला राग है, इसलिए यह अपने ठाट का आश्रय है। इसी भैरवी ठाट से और भी बहुत सारे राग हैं, जैसे राग मालकौश है, और भी बहुत सारे राग हैं, तो वो उन सारे रागों को हम आश्रय राग नहीं बोलते, क्योंकि उनका नाम भैरवी नहीं है।
इस राग का नाम भैरवी भी है और ये भैरवी ठाट से उत्पन्न है, इसलिए इसको आश्रय राग भी कहते हैं। तो यह अपने ठाट से उत्पन्न राग है। इस राग में सारे स्वर, कोई भी स्वर वर्णित नहीं, सातों के सातों स्वर, आरोह में भी सातों स्वर, अवरोह में भी सातों स्वर। जब 7 स्वर लगते हैं तो हम इसे संपूर्ण जाति का, ऐसी जाति का राग जिसमें कोई भी स्वर वर्णित नहीं, सा रे गा मा पा धा नी। और इसके जो चारों स्वर हैं, रे गा मा, रे गा धा नी, ये चारों विकृत स्वर, कोमल। जैसे अभी आपको मैंने स्वर की परिभाषा बताई थी, इसमें कोमल विकृत मैंने बताया था, रे गा धा नी। तो ये चारों स्वर इसमें अंडरलाइन किए गए, यानी सा के बाद रे गा मा प धा नी जो हम लिखेंगे, उसमें सा के बाद रे अंडरलाइन रहेगा, ग अंडरलाइन रहेगा, म में कोई चिन्ह नहीं है क्योंकि इसमें तीव्र विकृत माँ नहीं लगा, इसमें शुद्ध माँ लगा, कोई चिन्ह नहीं। प फिर कोमल ध अंडरलाइन रहेगा, कोमल नी अंडरलाइन रहेगा, और सा। तो सा रे गा मा प धा नी सा, और अवरोह सा नी ध प म ग। सीधा इसका स्वर बोलते हैं। इसको गाएंगे कैसे, सुनिए। सा और इसके बाद आरोह अवरोह। आरोह मतलब स्वरों के चढ़ते हुए क्रम, तो सा के ऊपर रे, फिर गा, फिर मा, फिर पा, फिर सा, फिर नी, फिर सा, ऐसे स्वर चढ़ते हुए चले जाते हैं, तो इसको आरोहात्मक कहते हैं। आरोह चढ़ते हुए, और उतरते हुए स्वरों के क्रम को अवरोह कहते हैं। जैसे सा नी ध प म ग। तो राग के परिचय में आरोह अवरोह, और तीसरी चीज आती है पकड़। पकड़ जो है वो राग का एक स्वरों का एक छोटा सा समूह, जिससे राग की पहचान, जिससे हमको राग पहचानने में आसानी होती है। तो उस तरीके के स्वर चलन को हम इस राग में बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य तरीके हैं जिसको शास्त्रकारों ने शास्त्रों में भी वर्णित कर दिया है। तो आप जैसे किताब वगैरह में पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें पकड़ कैसे लिखा हुआ है। तो इस तरह का जो पकड़ शास्त्र में है वर्णित कैसे है, सुन लीजिए। इसे सुनिए। मा ग सा रे सा, तो ये आरोह अवरोह और पकड़, ये तीनों चीज जो मैंने अभी आपको बताया, ये तीनों वाइड स्केल में। गर्ल्स इसी को जब गाएंगी तो उसके लिए होगा आरोह अवरोह और पकड़। सा पकड़ बोलेंगी गर्ल्स। इसे सुनिए। अब देखिए, ये तो अभी आपने समझा कि ये अपने ठाट से उत्पन्न राग है, और
तो ये इसका हुआ आरो अवरो पकड़, और बॉयज़ के स्केल में बता दिया, गर्ल्स के भी स्केल में बता दिया। रे ग ध्वनि इसमें कोमल लगता है और ये संपूर्ण जाति का राग है। और इसका जो वादी स्वर है वो मध्यम है यानी म है, और संवादी स्वर षडज यानी सा है। इसका गायन वादन समय प्रातःकाल का समय है। इसे प्रातःकाल में यानी सुबह के समय में गाते हुए जाते हैं। हालांकि शास्त्रकारों ने इसे सर्वकालिक राग माना है। तो ये इस राग का परिचय हुआ, और आज के पीरियड में इतना ही। जो और बाकी चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट पीरियड में आपको बताऊंगा, और कुछ इसके रिटेन क्वेश्चंस जो होंगे जो वो पीडीएफ में मैं लोड करके दूंगा, उसे आप अपने रिकॉर्डिंग में देखेंगे और उसे कॉपी में लिखेंगे ज़रूर, एक पेयर कॉपी बना कर रखेंगे। और सारी बातें और दूसरे पीरियड में। जय हिंद, जय